21 22 हो गया, चलो ठीक है ठीक है। उसके आगे नहीं हो रहा था, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, एक सेकेंड में क्वेश्चन ले आती हूँ। आइनिक इक्विलिब्रियम है ना ये तो। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हो ना? हाँ फॉन्ट साइज सही है, विजिबल है? हाँ ठीक है, इस साइड में रहेगा। ओके, ट्वेंटी वन 22 23, राइट। ओके, पहले क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। देखो बेसिक क्या है, थोड़ा उस पर लिखित बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार प्रॉब्लम होती है ना, तो बेस वो लाइन क्या है वो अगर पकड़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार आसानी होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ आगे का कंसेप्ट रहा तभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, नॉर्मली ये रहता है। अभी जब भी वीक एसिड की बात करें या फिर वीक बेस का, ठीक है, तो वीक एसिड नॉर्मली हम लोग क्या मान के चलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो HA, हाँ है ना, वीक बेस जो है हमें HB, HB या BOH, है ना। HB अगर आप ले लोगे तो वो एसिड ही होगा ना, H+ ही देगा, राइट। ठीक है, तो HA इज द वीक एसिड, जनरल वीक एसिड ये होगा, ठीक है। H++A- एक्वस में होगा सब ये सॉल्यूशन में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका कंसेंट्रेशन C मान के आगे बढ़ते हैं, है ना। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे ये पार्ट ध्यान है क्या आप, C- अल्फा या थोड़ा, हाँ, तो C इंटू 1 - अल्फा लिख सकते हैं। दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, और यहाँ से हम लोग KA लिख सकते हैं। इन जनरल अल्फा का वैल्यू अब ध्यान है क्या, याद है, √ऑफ K/C। वेरी नाइस, K/C, ठीक है। अल्फा क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, नहीं गिवन हो तो KA और C के वैल्यू से एक बार ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, और इसको कंपेयर कर लेना चाहिए किस वैल्यू से, 0.1 वैल्यू से। जनरली ये कम ही होता है, ठीक है। अगर ये 0.1 से कम है तो आपका ये सही है और आगे आप यूज कर सकते हो इसको। अगर ये 0.1 से कम है तो हमें इक्वेशन यूज करना होगा। कौन सा इक्वेशन, C, हाँ ठीक है, C केवल कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, बात समझे, ठीक है। तो दिस इज द मेन पार्ट। सेम चीज अगर वीक बेस रहा, BOH से स्टार्ट करेंगे, B++OH-, राइट, तो वहां C अल्फा क्या देगा, OH- का कंसेंट्रेशन, ठीक है, उसका नेगेटिव लॉग ले लो, POH आ जाएगा। 14 में से उस POH को माइनस कर दो तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। फॉर्मूला निकालने की बात रहेगी, वहां भी अल्फा ऐसा ही होता है, KB/C, ठीक है, और C अल्फा यहाँ H+ दे देता है डायरेक्टली, वहां वो H- देगा। बात समझ आई, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन सब दिमाग में रहता है अगर ये चीज ध्यान है तो। सेम चीज यूज होता है एसिड बेस। अल्फा अगर 0.1 से ग्रेटर होगा तब वो C अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। 0.1 से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0.1 से जनरली कम होता है ना। 0.1 से जब कम रहता है तो हमारा ये फॉर्मूला जो ऑलरेडी गिवन है नोटबुक में, देखो नोटबुक में यही लिखा होगा, है ना, राइट, ठीक है। तो ये तभी आया है जब 1 - अल्फा को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। ऑलराइट, 1 - अल्फा को नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसका क्या मतलब, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, तो 1 - अल्फा को हमने क्या लिया है, लगभग, हाँ 1, ठीक है। ऑलराइट, अल्फा नेग्लिजिबल लेके आगे बढ़ गए, ओके, ऑलराइट। तो दिस इज द मेन थिंग। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड, दो एसिड गिवन है। ओके, फॉर्मिक एसिड इज इतना टाइम स्ट्रॉन्गर देन दिस एट इक्वल कंसेंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो अभी देखो इसको प्रोसीड करने का तरीका देखो क्या होगा। सी फॉर्मिक एसिड मतलब नाम लिख लेते हो ना, नाम में दिक्कत था क्या यहाँ? नहीं, वो फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट कांस्टेंट वो किससे कितना ग्रेटर होगा वो बोल
अच्छा उसमें दिक्कत थी, ओके। देखो यहाँ जो दो एसिड गिवन है इसमें से फॉर्मिक एसिड कौन है पहले ये बताओ। HCOOH। हाँ HCOH इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज विनेगर या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑलराइट, कॉमन नेम यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इन दोनों का ही डिसोसिएशन जो मतलब इक्वेशन है वो लिख लेंगे, है ना। सेम तरीके से इसका भी आ जाएगा HCO माइनस प्लस H प्लस, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक, फॉर्मिक का 1.77 इंटू 10 का पावर में क्या है एक बार बताना तो। -4 है। हाँ 10 टू द पावर -4, ऑलराइट। एंड एसिटिक एसिड का 1.75 इंटू 10 पावर -5, राइट, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो जिसका Ka ज्यादा, पहले ये बताओ किसका Ka का वैल्यू लार्जर है। जिसमें वो 10 टू द पावर -4 का 10 पावर -4 का लार्जर है, इसका मतलब ये हमारा ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। कैसे कर रहे हैं हम लोग ये बात, अल्फा जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे होगा, √K/C, √K/C। K वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका अल्फा ज़्यादा होगा, अल्फा ज़्यादा होने से क्या होगा, C इंटू अल्फा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब दो एसिड को हम कंपेयर कर रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन लेके आगे चलेंगे तभी ये चीज़ कंपेयर कर पाएंगे। फिर से बोलना क्वेश्चन, और एक बार बोल दीजिए। ऑल राइट, ठीक है, एक और तरीके से समझाते हैं इसका वैल्यू। वैसे आपके पास PDF है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, तो ना इसको थोड़ा लिख के मैं बताती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, इसके लिए Ka गिवन है 1.75 इंटू 10 पावर -5, देखना तो सही है, और इसके लिए Ka गिवन है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट, ओके। अब देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन लेटर सपोज C ले लिया, ठीक है, अभी बस मान रहे हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। T = 0 पर, T = 0 पर, और ये साइमल्टेनियस तो नहीं है, एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है, दो एसिड डिफरेंट एसिड को कंपेयर किया जा रहा है सिंपली। तो T = T इक्विलिब्रियम पर ही एक्चुअली हम लोग ये Ka यूज कर पाएंगे, है ना, इक्विलिब्रियम पर ही करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है, ऑलराइट। इसके लिए भी अगर C ले लिया, C 1 - अल्फा, राइट, ओके। अब देखो एक बात तो क्लियर है, जिसका Ka हायर होगा, ज्यादा होगा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा, ये पार्ट तो रिलेट करो, प्रोडक्ट का पार्ट ज्यादा, इसका मतलब H+ ज्यादा। तो एक बात तो HCOOH में H+ ज्यादा है। हाँ ठीक है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, ऑलराइट। अब अगर हम लोग इक्वेशन से थोड़ा रिलेट करें, अभी जो हमने रिलेट किया सीधे Ka से, ये केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप का चीज, K ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ऑलराइट। प्रोडक्ट ज्यादा होने से हमें समझ में आ गया कि अच्छा H+ में किसमें ज्यादा H+ होगा, तो फॉर्मिक एसिड में थोड़ा ज्यादा होगा, ऑलराइट, ओके। अब देखो क्योंकि हम लोग आयनिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि भाई ये जो C अल्फा वैल्यू है यही तो H+ देता है दोनों के केस में, ऑलराइट, बात समझ आई, ठीक है। अब एक बार आप अपने क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में अभी वापस आता है, ये पार्ट समझ गए ना, अभी तक का जो डिस्कशन है, ठीक है, यही पार्ट में भी बोल रही थी, C अल्फा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना फॉर्मिक के लिए, ऑलराइट, ओके। अब देखो क्वेश्चन में वापस से आते हैं, पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड इज 3.18 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड एट इक्वल कंसेंट्रेशन। देखो अब यहाँ पे बात अपने आप ले लिया ना, C कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है, ओके। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं सारा का सारा, ठीक है, ओके। बी देखो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, तो एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर नहीं है, वो तो राइट, पहले गलत हो गया। हाँ वो ऐसे ही गलत हो गया, ऑलराइट। सी में देखो फॉर्मिक एसिड इज 10.11 times stronger than acetic acid at equal concentration. Formic acid is 10.11 times stronger than acetic acid at different concentration. ओके, डिफरेंट कंसेंट्रेशन का चीज अभी ना हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए फिर वैल्यू गिवन नहीं है, फिर अल्फा का भी वैल्यू गिवन होना चाहिए, राइट, ठीक है। एक पार्ट तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑलराइट, ठीक है। डी भी नहीं होगा, डी में भी हाँ वैल्यू, ठीक है। तो ए और सी को एक्चुअली हमें चेक करना है, तो कंसंट्रेशन देखो अपने आप ही सेम ले लिया ना, ऑलराइट। तो अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ कर देते हैं, ठीक है,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी अब देखो सेम है ना, ठीक है। तो अल्फा 1 जो निकालेंगे ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ के ए अपॉन सी, के ए 1 इसको दे दो और के ए 2 इसको दे दो। ध्यान रखना HCOH का हमने के ए 2 माना हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड करके, तो उसके हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। ऑलराइट, यहाँ देखो अल्फा 2 क्या होना है, रूट ओवर ऑफ के ए 2 अपॉन सी। बात समझ गए ना, ठीक है। तो अब कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब दोनों में अगर सी सेम है तो अल्फा 1:2 अल्फा 2 का रेशियो ले लेते हैं, है ना, क्योंकि वो भी तो क्या देगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का ही रेशियो देगा। पॉइंट समझ रहे हो ना, ठीक है। और जैसे ही आप रेशियो ले लोगे तो रेशियो हमें क्या लेना होगा, HCOH का हमें चेक करना है कितना स्ट्रॉन्गर है, तो अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 हमें चाहिए एक्चुअली, है ना। तो जैसे ही अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 करोगे तो देखो सी सी आपको कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा के ए 2 अपॉन के ए 1। बात समझ गई क्या, के ए 2 देखो क्या है 1.77 इंटू 10⁻⁻4 और ये क्या है 1. हाँ, उसमें से परसेंट मतलब वो कितना टाइम्स हायर है वो निकलता है। हाँ, बात समझ गए क्या। तो ये वैल्यू वाला जो दिमाग में आ रहा होगा ना कि अब रिलेट कैसे करेंगे, वो यहाँ से आपको रिलेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। आंसर निकाल के मुझे बताओ मैच कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, मैम कैलकुलेटर यूज करें? ठीक है कर लो। अभी लगभग देखो 1.75 और 1.77 लगभग 1 मान के चलो ना, आगे करो ना। 10 आ जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ 10। हाँ, बात समझ गए क्या। अब आंसर चेक करो। हाँ, कैलकुलेटर का यूज़ करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअली। क्योंकि उधर 1 है। एग्जैक्टली चेक करो एक बार। आ गया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो एक बार। Dissociation constant of acetic acid is 0.000018. इसको जो है ना 10 के पावर में लेके आ जाना, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 है ना, 5 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसका के ए और NH4OH का के बी ऑलमोस्ट सेम होता है। कई बार क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10⁻⁵। एसिटिक एसिड का जो के ए है, ये फैक्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कुछ चीज़ें इतने कॉमन होते हैं ना, क्वेश्चन करते करते ध्यान रह जाता है, राइट। वैसा चीज़ है ये। CH3COH का जो के ए है ना, ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। कई बार क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻⁵ लेके भी क्वेश्चन में बोलते हैं, तब ऐसा लिया जाता है, ठीक है। NH4OH के लिए क्या होगा, ये तो वीक बेस है, तो इसके लिए के बी डिफाइंड होगा। इसका के बी का भी सेम वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। इससे तो हमें ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका CH3COH का जो pH होगा, NH4OH का मतलब वो पीछे से वही POH भी होगा। हाँ, POH वही वैल्यू होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। 14 में से माइनस कर दो तो वही आ जाना है pH, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। And that for cyanoacetic acid is 3.6 in 10 to the power -3 at 298 Kelvin. What would be the ratio of volumes of the two acid solutions each containing equal moles of acids so that solution becomes isohydric? Isohydric तो मतलब आइसोहाइड्रिक, आइसो कहीं भी टर्म आता है, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम। आइसोहाइड्रिक मतलब जिसमें H+ कंसंट्रेशन सेम हो जाए। ऑलराइट,
के गिवन है, के गिवन है। वॉल्यूम कैसे निकालें उसमें से? देखो यहाँ पे अब क्या करना होगा, क्वेश्चन में पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। के ए गिवन है, एसिटिक एसिड का साइनो एसिटिक एसिड भी गिवन है, इसमें सी एन कनेक्टेड होता है। मान लो ऐसा कहीं कुछ एसिड है ना जिसका नाम मतलब नहीं पता, उसका फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ नहीं अटकना चाहिए। एसिटिक एसिड आपको पता है या नहीं, तो HA1 HA2 नाम लिख दो दोनों का, ठीक है। के ए वैल्यू लिख लो, ठीक है। H+ हमें सेम चाहिए, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 एसिड सॉल्यूशन, दोनों का ही वॉल्यूम का रेशियो क्या लें, ईच कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एसिड। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली C लेके आगे बढ़ जा रहे थे ना, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 इनिशियल कंसंट्रेशन C2 लेके हम लोग आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई वॉल्यूम क्या लें, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल है। इसका मतलब C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N/V। कंसंट्रेशन के लिए लिख सकते हैं N/V। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक अब समझ गए हो, है ना। तो HA1 HA2 लेके चलो और इक्वेशन जरूर लिख लेना बेटा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इससे एनालिसिस करना आपके लिए इजी हो जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख के आंसर करना है वैसा बात नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ज़रूर लिखना चाहिए ये पहले, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए थोड़ा मैं अभी बाकी चीज़ों को डिनोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सॉल्यूशन में है एक्वस है, ठीक है। T = 0, कंसंट्रेशन को भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, N/V, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम बताना है तो N/V1 लिख दिया, ठीक है। वो V2 हो जाएगा। हाँ वेरी नाइस, N/V2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है। T = T इक्विलिब्रियम, यही C1 - अल्फा, तो C की जगह N/V1 है ना। C अल्फा तो N/V1 × अल्फा, है ना। यही है 1.8 × 10⁻⁵। इसमें जो H+ का कंसंट्रेशन है वो सेम है ना। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, यस, ठीक है। तो दोनों जगह का H+ का पहले इक्वेशन लिख लो, यही C अल्फा, है ना। अल्फा निकाल लो √K। हाँ गुड गुड, चलो करो करो और आंसर बताओ। सिमिलर क्वेश्चन है ना दोनों थोड़ा। C आ रहा है। आंसर चेक कर लो। आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 होगा नेक्स्ट ना। PKA समझ रहे हो ना, KA का जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव,
हाँ नेगेटिव लॉग, करेक्ट। pKa ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन जो हमारा मेडिसिन में यूज़ होता है ना, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ध्यान होता जाएगा वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी स्ट्रक्चर देखोगे तो लगेगा इसको कैसे याद रखें, ठीक है, लेकिन वो जब फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ते हैं तो ईजिली याद हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। pKa का वैल्यू गिवन है 3.5, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ओके, स्टमक में अबाउट 2 to 3 एंड pH इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 8, एस्पिरिन विल बी, ओके। pKa गिवन है, अच्छा एक बात बताना पहले, pH 2 to 3 मतलब एसिडिक, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा वो, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, 2 to 3, राइट, ठीक है। pH इन स्मॉल इंटेस्टाइन 8 मतलब अब ये बेस में आ गया, वीक बेस। लेकिन वो तो एसिडिक होना चाहिए, इंटेस्टाइन में तो इससे रहता है ना। नहीं देखो, एक जगह ये जो गैस्ट्रिक जूस जो बता रहा है ना वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, वो हाँ हाँ हमारे मतलब डिफरेंट जगह पे सोचो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन हमें फील नहीं होता है कि नहीं। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर, हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि भाई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो हमें प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। लेकिन इस जूस की भी रिक्वायरमेंट होती है तभी जाके हम लोग जो भी वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर पाता है, ऑलराइट, ठीक है। अब आगे जाके मतलब बोथ टाइप का चीज़ रहता होगा तभी जाके अब स्ट्रॉन्ग एसिड कहीं आ रहा है तो भाई उसको कंज्यूम करने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। थोड़े थोड़े अमाउंट में होता है, एज पर रिक्वायरमेंट ये हमारा बॉडी जनरेट करता है, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है, ओके। pH इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 8 मतलब अब ये देखो वीक बेस टाइप का चीज़ आ गया है ना। pKa गिवन है 3.5, Ka अगर ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। pKa 3.5 है, बात समझे, इसका मतलब Ka हम लिख रहे हैं तो एसिड तो हमारा वीक होना ही है, ठीक है। और pKa अगर आप केवल एसिड को कंपेयर कर रहे हो तो उसका वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ऑलराइट, ठीक है। इन चीज़ों से बस हमें रिलेट करना है, ठीक है। तो एक बार पहले आप खुद से थोड़ा सोचो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब एसिड है तो H+ ही देगा, ठीक है। अब जहाँ ऑलरेडी H+ है, जैसे गैस्ट्रिक जूस में H+ ही आएगा तो वहाँ तो एडिटिव नेचर का हो जाएगा, राइट, है ना। थोड़ा सोचो, उसको HA1 HA2 इस तरह से करके लिखना, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को भी कुछ दूसरा एसिड HA2 मान के चल लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ कंप्लीटली आ जाएगा वहाँ से, है ना। वीक बेस है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ का pH 8 है, राइट, बेसिक आ गया ना, ठीक है। तो ट्राई करो थोड़ा, पहले बताओ क्या लग रहा है आपको। चारों ऑप्शन ले आते हैं। वो आयोनाइज हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर, बट वो मतलब वो ऑलमोस्ट अनायनाइज रह जाएगा इन द स्टमक। यस, ग्रेट ग्रेट, समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझने का दो तरीका है। इस चीज़ का हम लोग यूज़ भी करेंगे जब इंडिकेटर पढ़ेंगे ना आगे जाके, वहाँ पर ये पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब ये स्टार्ट हो रहा है तो आपका आंसर क्या आया इसमें, हाँ एक बार मैच कर लो। हाँ, मैच हो गया। मैच हो गया, चलो ठीक है। अब देखो इसमें, देखो जो गिवन था हमारा ऑलरेडी एसिड था, वीक है, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो भी HA2 है तो ये कम्प्लीटली H+ आ रहा है यहाँ से, है ना, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या कर देगा, इक्विलिब्रियम है ना, तो इसको सप्रेस कर देगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, बात समझे, इसको सप्रेस कर देगा, ठीक है। लेकिन यहीं जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए जहाँ पे थोड़ा क्या है वो वीक नेचर का है, वीक बेस, तो उसको कुछ हम लोग BOH लिख रहे हैं अभी, ठीक है, ऑलराइट। बस ये डिनोट करने के लिए कि ये वीक बेस है, तो OH माइनस प्लस, सॉरी OH माइनस यस प्लस B+, यही आ रहा होगा। तो अब ये देखो OH माइनस क्या करेगा, H+ को कंज्यूम करेगा,
तो ये चाहेगा ना फॉरवर्ड रिएक्शन में बढ़े, बात समझे। तो यहाँ ये अनआयनाइज्ड रह जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्रेस कर देगा, तो ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये कम रहेगा। अब इक्विलिब्रियम है तो दोनों पार्ट तो रहना ही रहना है, लेकिन ज़्यादातर ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और इधर ये आयनाइज्ड फॉर्म में। ऑलराइट, ठीक है, आपने भी यही सोचा होगा, लेकिन ये दिमाग में था क्या ये पार्ट? उससे नहीं सोचा था, मतलब वो सोचा पीएच के वैल्यू से 8, हाँ उससे, लेकिन बेस में देखो यही चीज़ है, ये तो स्ट्रांग है तो कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है, तो ये H+ आ गया तो इसको स्ट्रांगली ये सप्रेस कर देगा, अनआयनाइज्ड OH- है, इट विल यूज H+, तो ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये पार्ट यूज हो रहा है ना, बस, ठीक है, ओके। अब मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन देखो आप खुद ही आंसर लेके आ रहे हो, मैं नहीं बता रही हूँ आपको आंसर, राइट, है ना, हिंट दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अब ये सब क्वेश्चन जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा कई बार मतलब एक होता है ना कि आज, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, हाँ एग्जैक्टली यही है एस्पिरिन, ठीक है, तो COOH में हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब एक बार खुद से ट्राई करोगे क्या क्वेश्चन, आई थिंक अब होने लगेगा, ठीक है। एंड ओवरऑल में यही देखना, जैसे कि यहाँ पे इतना लार्जर स्ट्रक्चर भी कई बार देख के ना बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं पहले स्ट्रक्चर में 5 मिनट टाइम लगाएंगे, ओ एस्पिरिन ऐसा होता है, हम लोग तो गोली देखते हैं, है कि नहीं, राइट। तो बहुत सारा मतलब प्रोसेसिंग है, आप जो मेडिसिन डायरेक्टली देखते हो, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट ये है, ऐसा होता है, ऑलराइट। अब इसको अगर आपको लिखना है ना तो Ha1 अगर आपने लिख दिया प्लस H2O तो क्या होगा, H3O प्लस प्लस A- वही है हाँ उसका नेगेटिव, एच उधर ऐड हो रहा है। बस बस बस, ठीक है। ये जो COH है इसका H हट रहा है, बस यही है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, K का वैल्यू हमारा यूज होना है, वो इसके साइड में लिख लो K, ठीक है। और आगे अब यहाँ देखो क्या है कि भाई सीधे सीधे कंसंट्रेशन ना दे के मास और फिर वॉल्यूम ये सब दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन तो M/V निकाल ही लेंगे, वो निकाल, ठीक है, ऑलराइट। अब आई थिंक इसका जो ये वीक एसिड वीक बेस वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो एक दो क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं, और क्वेश्चन क्या मतलब टॉपिक थोड़ा और उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में भी थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आगे का ना कम से कम जैसे ये क्वेश्चन नंबर 33 ये सब हो जाना है आपसे अब, है ना, कि ये गिवन है, C गिवन है, आगे का जो भी वैल्यू pH निकालना है तो निकल ही जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। और देखो अंडरस्टैंडिंग के साथ करना ओवरऑल, बस यही बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी अगर आप 5 मिनट क्वेश्चन को समझने में दे लोगे ना क्या हो रहा है, तो आगे क्वेश्चन उस तरह से कभी भी आएगा तो आप सीधे नंबर नहीं ढूंढोगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो डेटा ढूंढने लगते हैं, वेयर इज द डेटा, मैं कैसे फॉर्मूला पुट करूँ, है कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए, ऑलराइट। तो अभी देखो हम लोग एक क्वेश्चन पहले लिख लो, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। CH3COOH है, ठीक है, और इसका Ka मान लो 2 × 10⁻⁵, ओके। आपको क्या करना है, कैलकुलेट इट्स pH when concentration is, पहला हाँ ऐसे देखो 10⁻⁻1 मोलर, सेकेंड 10⁻³ मोलर, थर्ड 10⁻�6 मोलर, ठीक है। एक और कर सकते हो, फोर्थ 10⁻⁹ मोलर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना,
3.85 फर्स्ट का। सही है। अल्फा का वैल्यू क्या आया? अल्फा नहीं निकाला मैंने, डायरेक्ट निकाल दिया तो फॉर्मूला से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आगे करो। फिर उसका 3.85 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट करो। तो उसमें तो 4.85 हो जाएगा। करो करो देखो। मैम बताओ। इसमें नेगलेक्ट कर सकते हैं सी को, मतलब 60 को लेना है ना उधर। क्यों आया ये क्वेश्चन आपके मन में? कि उधर तो प्लस कर रहे थे 10⁻⁷ कैसे कर रहे थे अभी ये क्वेश्चन आप? लॉग्स जो। अच्छा अच्छा, आपके मन में अब ये आया कि भाई यहाँ तक हम लोग वो वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे थे लाइक वाइज ना, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑलरेडी हम वो पार्ट अल्फा में यूज़ आ जाता है, बात समझ आई? तो अल्फा जो आप ये ले रहे हो ना, अल्फा क्या ले रहे हो, देखो अभी आज के भी क्लास में एक बार मैंने ये लिखा था कि अल्फा है ना, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी था अल्फा 1/α2 से पहला जो 2 क्वेश्चन हुआ था, राइट। अल्फा का वैल्यू अब आप तीनों केस में निकालना, तो 1 2 3 तुरंत ही निकल जाएगा, कहीं भी साइड में लिख के, ये जहाँ ये किया ना वहाँ साइड में अल्फा 1 कर लेना, इधर अल्फा 2 कर लेना, इधर अल्फा 3 करो। √2, तो √2 का वैल्यू आता है 1.41, तो 1.41 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इस केस में अल्फा जो आया वो आया √2 इंटू 10⁻²। इसका मतलब ये 0.1 से तो कम ही है, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अल्फा 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 ले सकते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। तो यहाँ जो आपने किया सही, यहाँ निकालो तो क्या आया सेकंड वाले में? 1.85 कितना आ रहा है? ना ना, अल्फा 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 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, राइट। √2 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका मतलब √2 का वैल्यू क्या हो जाना है 1.41, तो 0.141 ऐसा आया, राइट। तो ये 0.1 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। तो अभी जो आपने कैलकुलेशन किया है ना फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब 1 माइनस अल्फा को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, राइट। बाउंड्री कंडीशन है ना, ये बाउंड्री कंडीशन है। आपका आंसर लगभग सही होगा, एग्जैक्टली सही नहीं होगा, लगभग सही होगा, ठीक है। एक्चुअली आपको अभी क्या यूज़ करना चाहिए, 1 माइनस अल्फा को हाँ अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब क्वाड्रेटिक यूज़ करना चाहिए, राइट। इसमें अल्फा निकालो, √k/c, √20 का मतलब अब तो ये 1 से ज़्यादा हो गया। अल्फा कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? फ्रैक्शन है वो, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करो ना एक्चुअली वो गलत है। तो हमने गलती कहाँ किया, बात समझे, हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया। हमेशा ही ये काम ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है, कि अल्फा Ka/c के इसको मतलब वो क्या बोलते हैं क्वांटिटी में लेना। हाँ एग्जैक्टली
बाय, अगर आप प्रॉपर आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो इन दोनों को ही क्वाड्रेटिक में लेना होगा। इनफैक्ट इससे कम कोई भी कंसंट्रेशन करोगे ना, उन सबको आपको क्वाड्रेटिक में लेना होगा। ऑलराइट। अच्छा, सीधे सीधे यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये खुद में वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो सारा का सारा चला गया। अब सीधे हम लोग ऐड कर लेते हैं H+ का कंट्रीब्यूशन वाटर से, और यहाँ से, यहाँ तो अल्फा इज द पार्ट ना। अल्फा अगर ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कि भाई वो बहुत कम H+ आ रहा है, तो अल्फा इज द मेन थिंग हियर। ठीक है, C अल्फा से हम लोग H+ निकालते हैं। ओके, चलो करो। अल्फा का वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकालो, फिर कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकलेगा? C अल्फा, फिर उसका लॉग, नेगेटिव लॉग लेना है। ओके मैम वो k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा से नहीं होगा? हाँ वहीं से होगा। अभी यहाँ पे अगर मान लो कि ये √20 हो गया, अब ये तो गलत आ गया ना, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ना ये। ठीक है, ये फिर भी सही है। तो फिर एक बार उसको दिखा दीजिए कैसे करना है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कौन सा करना चाह रहे हो, 2 या 3? 10 पावर -6 का। 10⁻⁻6। ऑल राइट। तो देखो CH3COOH, आई थिंक आपने ऐसे लिखा है क्या? कम से कम एक बार क्वेश्चन में ज़रूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब इसका 4 पार्ट था तो 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एक बार लेकिन लिखा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो T = 0 पर सीधे कंसंट्रेशन, T = T इक्विलिब्रियम पर C 1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, और यहाँ Ka जिसका वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻5। ऑलराइट, है ना? ठीक है, अब देखो इसका कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 10⁻⁻6, है ना? तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, pH निकालना है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रुको, वेट, पहले अल्फा चेक करो। ठीक है, तो जैसे ही आप अल्फा चेक करोगे ना, अल्फा का वैल्यू √K/C, मोस्ट ऑफ द जगह ये काम कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें चेक ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो √K/C अभी आपने ये काम कर लिया है, 10⁻⁻5, और C कितना गिवन हुआ है, 10⁻⁻6, तो √20। अल्फा 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, इसका मतलब ये फॉर्मूला लेके हम आगे तो नहीं बढ़ सकते। यही अल्फा लेके pH का फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला तुम यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब पीछे चलो, कौन सा स्टेप पीछे? तो भाई ये कैसे आता था, तो Ka का एक्सप्रेशन से आता था, है ना? तो Ka का एक्सप्रेशन C² अल्फा स्क्वायर, है ना, C अल्फा अपॉन C इंटू 1 - अल्फा, एक C कैंसिल। ऑल राइट, ओके। अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या आया, अल्फा स्क्वायर C अल्फा स्क्वायर, और इधर से चला जाएगा क्या, -Ka इंटू अल्फा, तो +Ka इंटू अल्फा और -Ka = 0। अभी मैंने 2 स्टेप एक साथ में किया है ना? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -Ka इंटू अल्फा +Ka हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक है तो एक तरफ ले आ रहे हैं, तो इधर से -Ka इंटू अल्फा जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये Ka जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप एक साथ हमने लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ से जब आप अल्फा लिखोगे तो क्या होगा, -b + √/b² -4ac, मतलब 4Ka इंटू C बाई 2a, 2 इंटू C। बात समझ गए? अब थोड़ा वैल्यू पुट करो, उसके बाद अगर अभी ज़रूरत पड़े तो वंस के लिए एक होता है ना कि अभी आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, एक बार तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, लेकिन इसके बाद थोड़ा ये ट्राई करना, क्योंकि आप अभी पहले यूज़ कर लो, उसके बाद मुझे फाइनल आंसर इसका बताओ। जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, एक ही वैल्यू लेंगे हम लोग, है ना, नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, राइट? खुद से ही कैलकुलेशन कर रही ठीक है, करो करो करो।
कितना आ रहा है? 2.2 0.2 ना, गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है। 4 into 10 to the power minus 5 by 2 into 10 to the power minus 6 प्लस माइनस को लेना है, अगर हम प्लस को लेंगे तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। अल्फा का एक बार क्या आया है देखो, माइनस के ए प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू ए। अरे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया आई थिंक यहाँ पर, नहीं सही है, प्लस किया हुआ है ना, प्लस 4 इंटू के ए इंटू सी, 4a और c, सही है सही है सही है, इक्वेशन तो सही लिखा हुआ है, अपॉन 2c, यही है, ठीक है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ के ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, दिस विल बी के ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू के ए इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 एंड कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 6 है, तो माइनस 5 माइनस 6 मतलब माइनस 11 अपॉन 2 इंटू सी, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ओके, यही लिखा है, ऑल राइट। अब देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 तो बाहर आ जाएगा, देखो है ना, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 जब बाहर आएगा तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, ऑल राइट, ओके ओके, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 कॉमन अगर हम लोग ले लें, ठीक है, तो माइनस 1, प्लस माइनस में माइनस वाला हटा देते हैं, केवल प्लस रखते हैं, ठीक है, यही बात आप बोल रहे थे, रूट ओवर ऑफ यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 निकाल लिया है हमने, राइट, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.2, यही ना, ऑल राइट, ओके, और 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 कैंसिल हुआ था, तो 10 पावर माइनस 1 नीचे बचा रहेगा, 10 पावर माइनस 1, तो ऊपर आएगा तो क्या उसे मैं 10 पावर 1 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, ठीक है, तो देखो 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इंटू रूट में क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 1.2, रूट ओवर ऑफ 1.2 माइनस 1, रूट ओवर ऑफ 1.2 कितना आएगा देखो तो एक बार, 1.09, 1.09, ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा लेकिन काफी कम नहीं आ रहा है, उधर उसको, अच्छा ये केवल 1.09 था ना, ओके, माइनस 1 करेंगे ना इसमें, 1.09 में माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 आ जाएगा, राइट, देखो कैलकुलेशन सब सही है ना, वैल्यू भी सही लग रहा है। अब 0.09 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा, राइट, 0.18 इंटू 10 पावर माइनस 4, ओके, अब c इंटू अल्फा करो, अरे आपका वैल्यू भी ऐसा ही कुछ आ रहा था नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, सी इंटू अल्फा से कितना आ रहा है बताना, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आ रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, pH निकालना है हमें ना, ये एक्चुअली 100 के आसपास आना चाहिए, क्या वैल्यू मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस 4 AC करेंगे, यहाँ देख रहे हैं, एक सेकेंड, इस जगह पे लिख लेते हैं जहाँ के ए माइनस के ए इंटू अल्फा, इक्वेशन तो सही ही दिख रहा है, माइनस बी, अरे एक पार्ट मिस हुआ है ना, ये जो माइनस बी है तो बी में हम लोग ये टोटल ले लेंगे ना, वो पार्ट मिस हुआ है, ठीक है,
राइट, ये गलत हो रहा था यहाँ पे, तो माइनस बी करेंगे तो ये प्लस हो जाना है। आपका भी सेम मिस्टेक आगे कंटिन्यू हुआ है, राइट। तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। जैसे ही प्लस हो गया ये, तो अब 1 प्लस आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁵, यहाँ से कॉमन आ गया है पूरा, टू आ जाना है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से तो 2 का ही फर्क आ रहा है। रुको मैं इसको एक बार करके देखती हूँ, तब तक तुम दूसरा क्वेश्चन करो, है ना, कुछ यहाँ मिस्टेक हो रहा है। क्लास में टाइम दे, उससे अच्छा मैं जल्दी से करके देख लेती हूँ, ठीक है। तब तक आप कुछ क्वेश्चन क्या कर लोगे, एक काम करो ना, तब तक 4th वाला पार्ट आप करो, शायद आपको दिख जाए, 10⁻⁹ वाला पार्ट, है ना, ये पार्ट एक बार कर लो, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। फोर 480 का रूट एक बार करके देखो तो कितना आ रहा है, 480 का रूट एक बार बताना तो बेटा। फोर 480 का, हाँ 480, 21.90। 21.90/2, देखो आंसर आ रहा है यहाँ पे, अभी बता दे रहे हो इसको, 21.90/2.94। देखो हम लोग ना यहाँ पे कुछ तो ये कर रहे हैं, एक और तरीका इसको करने का क्या है, थोड़ा इजी तरीका, के ए और सी के टर्म में जो हम लोग लिख रहे हैं ना, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को लिखने का एक और तरीका, हमारा इक्वेशन क्या है, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, जैसे वैल्यू रखेंगे, के ए इज 2 इंटू 10⁻⁵, कंसंट्रेशन इज 10⁻⁶ अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो 2 इंटू 10⁻⁵ माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ अल्फा इक्वल्स टू 10⁻⁶ अल्फा स्क्वायर। एक भी स्टेप अभी मैं कम नहीं कर रही हूँ, है ना। अब देखो यहाँ साफ साफ एक चीज़ दिख रहा होगा, एक और स्टेप लिख लेते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं, 10⁻⁶ अल्फा स्क्वायर, ये है ना, एक साइड कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 10⁻⁵ अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू 0। 10⁻⁶ से अगर पूरी जगह डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस 20 इक्वल्स टू 0, राइट। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं कर लिया, लास्ट में जाके हमारा दिक्कत ना हो, इसलिए सिंप्लीफिकेशन हमने इस तरह से किया अभी, ठीक है।
तो अल्फा का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा माइनस बी, तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है माइनस बी इज माइनस 20 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर इज 400 है ना, माइनस 4ac, तो a इज 1, a को हमने 1 कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इतना डिवाइडेड बाई 2, बस यही कैलकुलेशन रहा है ना, वैल्यू पुट करो। तो कितना आ रहा है, 0.19/2, खुद से कर लोगे, 0.95। कैलकुलेटर यूज करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं, है ना, 0.95, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने यही तो देखा था ना, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वीक एसिड विल स्टार्ट बिहेव, है ना, ठीक है, डाइल्यूट करोगे वो अब कितना भी वीक एसिड हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, इसी का मीनिंग यहाँ समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे अल्फा सोचो, अभी अल्फा आपका पहले क्या आ रहा था, √20 ग्रेटर देन 1, उसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा लेकिन 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 के आसपास है, अभी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलराइट। सिंपल, अल्फा कभी भी ऐसा आ रहा है कि 1 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये है कि अल्फा अभी 1 के करीब है, बात समझे, एग्जैक्ट निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऑलराइट। और यहाँ से भी अगर अल्फा निकालना है तो इट इज़ ईजी कि आप उसको थोड़ा ऐसे सॉल्व करो कि आराम से हमारा निकल जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा, इस पार्ट में कैलकुलेशन है ना, तो इसको थोड़ा इजी बना के रखना है, तो डिवाइड करने वाला चीज़, जो कैंसिल आउट करने वाला चीज़ है वो यहीं कर लेना, ठीक है, ताकि यहाँ थोड़ा दिक्कत कम हो। लेकिन 2 स्टेप में कैलकुलेशन को फिर ध्यान रखना कि दोनों स्टेप में फिर कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार गलती की हुई चीज़ में वापस जाने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इट्स बेटर कि ठीक है जो पार्ट है उसके हिसाब से आगे चले, ऑलराइट, ठीक है। अब एक और काम यहाँ बचा हुआ है कि C इंटू अल्फा करो, अब यही तो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, (10⁻⁻6 ठीक है, हमें pH निकालना है ना, इसके बाद एक और काम करना है, राइट, नेगेटिव लॉग लेना है, हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, log 95 है ना, इंटू 10⁻⁸, इसका मुझे यहाँ पे 95 वाला ये यूज़ कर लेना, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, 1 से कम है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये बताओ कितना आ रहा है, हाँ हाँ, अरे log 1 0 होता है ना, तो 1 से कम ले रहे हो तो नेगेटिव ही आएगा, 6 प्लस 0.022, तो वैल्यू आ गया 6.022, राइट, बात समझे। अब सोचो यहाँ पे हमने क्या लिया था, वीक एसिड CH3COH, उसमें और बहुत पानी ऐड कर दिया है ना, कंसेंट्रेशन बहुत कम कर दिया, ठीक। यहीं पर इसी टाइप का अगर वीक एसिड ना लेके अगर हम HCl ले लेना 10⁻⁻6 मोलर, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, तो इसका भी तो वही होता है 10⁻7 प्लस 10⁻6, कंपेरेबल हो जाता है। अब उसका जब आप pH, हाँ, तो देयरफॉर अभी 10⁻6 मोलर में चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड लो या फिर सेम कंसेंट्रेशन का, ये ध्यान रखना, सेम कंसेंट्रेशन का वीक एसिड लो, वो एक जैसा बिहेव करने लगते हैं, यही तो था, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे वो उतना ही करीब वैल्यू आता जाएगा, इसका मतलब वीक एसिड उतना ही ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, ऑलराइट। तो 10⁻6 में जब ये वैल्यू आ रहा है तो -9 में तो और करीब होता चला जाएगा, ऑलराइट, ठीक है, बात समझ गए क्या। तो इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका हो सकता है ना, ठीक है, अगर मतलब वैल्यू देख लेंगे पहले ऑप्शन में, ठीक है, बहुत अगर करीब ना हो वैल्यूज, डिफरेंट हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह 10⁻6 प्लस 10⁻7 करके कर लेंगे, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन सीधे सीधे तरीका नहीं, वो यहाँ से रिलेट किया हुआ है, ऑलराइट। एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान रखना, बहुत क्लोज है तो एक्चुअल वाला आप करके, तो एक्चुअल कैसे निकालते हैं, अल्फा निकाल लो, C अल्फा निकालो फिर, ऑलराइट। तो दोनों तरीका यहाँ से रिलेट होता है, जिसका पूछने का मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने का थोड़ा मतलब कम चांस है,
मोस्टली थ्योरेटिकली में कुछ ना कुछ इस तरह से पूछ देता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन आज जैसा आया था ना, अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड, उस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें एनालिटिकल स्किल आपका यूज़ हो रहा होता है, राइट, कि आप जो अपने टॉपिक को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं ये प्रैक्टिकल हमारे वर्ल्ड से, ठीक है। तो अभी अल्फ़ा इसका मतलब हमें चेक करना ही करना चाहिए, ठीक है। और 10⁻⁵, 10⁻⁶ आ गया ना, इसका मतलब अब ये हमारा जो है अच्छा खासा डाइल्यूशन हो चुका है, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा वो वीक एसिड भी, ठीक है। ऑल राइट, ओके। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का हम लोग पीएच निकालने का सीख लेते हैं आज, ठीक है। तो पीएच निकाल लेते हैं हम लोग। कंपेयर तो अब कर लोगे ना, 2 वीक एसिड है, उनका H+ कंपेयर करना रहेगा, तो C∝1 C∝2 दोनों का रेशियो ले लो, जो कि हमने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी, ठीक है। तो एक हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं आज, जिसमें पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है, ठीक है। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, अभी हम लोग डाइप्रोटिक मेनली लेके चलेंगे, जैसे H2S का केस होता है ना, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक में H3 अगर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे है। तो H2A वीक एसिड है, तो पहले कॉन्जुगेट है ना, एसिड कॉन्जुगेट बेस की तरह लिखेंगे, तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, उसको फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ऐसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी H2A अभी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 2 पार्ट में डिसोसिएट होता है, मेन पॉइंट इज दिस, ये 2 पार्ट में डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब ये 2 पार्ट में डिसोसिएट हो गया ना, अब देखो सेकेंड पार्ट में अब इसका डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ठीक है। तो इस एसिड के लिए एक्चुअली 2Ka होता है, ठीक है। जैसे T = 0 पे आपने यहीं से तो शुरू करोगे, H2A लेके शुरू करोगे, तो यहाँ कुछ C कंसेंट्रेशन रहा होगा, तो पहले कुछ भी नहीं था। आफ्टर सम टाइम C1 - α C∝, अब ये जो C∝ है ना, ये आगे कंटिन्यू होगा, यही होगा ना, अब ये C∝ आगे कंटिन्यू होगा, तो इसका जो T = 0 स्टार्ट होगा वो C∝ से स्टार्ट होगा। दिस इज द मेन पॉइंट हियर, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये हमने लिया ही नहीं, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गिवन हो तो ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके। अब T = इसका जब T इक्विलिब्रियम आ गया, देखो साइमल्टेनियस वाला चीज हो गया है ना, तो थोड़ा टाइम लेगा ये दोनों अपना इक्विलिब्रियम पहुंचने में, राइट। जैसे ये बना, ये वापस से आगे डिसोसिएट होने लगा, इसका मतलब पहले ये इक्विलिब्रियम आएगा तब ये इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पर होना है, ऑलराइट। तो ये C∝ में से अब कुछ डिसोसिएट होगा, राइट, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग यहीं पर एक काम कर लें, इसको α1 कह दें, है ना, तो यहाँ 1 - α2 अब इसमें से डिसोसिएट करेगा, है ना, C∝1 α2, बात समझ गए। ये भी क्या होना है, C∝1 α2। एक और पॉइंट अभी लेकिन है, देखो इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हमें 2 चीजें दिख रही है जो कॉमन है। कौन कौन सा 2 आयन, एक तो H+ कॉमन है, एक Ha- भी कॉमन है। तो क्योंकि एक ही जगह ये इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं उस केस में, सिंपली दोनों जगह का कंसंट्रेशन बराबर कर दो, दोनों का अलग अलग इक्वेशन लिख लिया। अब इस C∝1 में हम लोग ऐड कर लेंगे C∝1 α2, ब्रैकेट में लिख देंगे इसका, ठीक है। तो जो भी चेंज, हाँ, जो भी चेंज किया है वो यहाँ भी लिखेंगे, है ना, सेम कंसंट्रेशन, ठीक। और इधर का भी कंसंट्रेशन चेंज कर लो, ठीक है। C∝1 है और यहाँ C∝1 1 - α2 है एट इक्विलिब्रियम, तो C∝1 1 - α2 कर दो, देखो ये अपने आप बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इसको Ka1 कहते हैं, इसको Ka2, एट इक्विलिब्रियम ही K डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो इसको फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ओके, फर्स्ट डिसोसिएशन
और Ka2 है, तो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कहीं टर्म आयनाइजेशन रहे तो भी चलेगा, वीक एसिड ही आयनाइज हो रहा है, राइट। लिख लिए, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो Ka1 है और Ka2 है, इसका एक्सप्रेशन तो लिख लोगे। Ka1 क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ठीक है। Ka2 क्या होगा, दिस इंटू दिस। पहले थोड़ा सुन लो, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस है। दिस इंटू दिस अपॉन दिस, सिंपल जैसे होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो वीक एसिड है उसका अल्फा 1 नॉर्मली वेरी वेरी लेस देन 0.1, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं मोस्टली, है ना। 10⁻³ तक में भी अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो वैल्यू 2.85 है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू 2.8 आएगा, तो आसपास है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं 0.1 तक, ऑल राइट, ठीक है। तो अल्फा 1 अगर आप नेग्लेक्ट करके चलोगे इधर, ठीक है, तो देखो जब अल्फा 1 ही कम है तो अब इसमें से ये टूट रहा है, तो अल्फा 2 तो और भी बहुत कम। बात समझ गए ना। तो 1 माइनस अल्फा 1 को हम लोग इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 माइनस अल्फा 2 को आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो C अल्फा 1 कॉमन ले लोगे ना तो 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा। C अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। 1 में थोड़ा कम, थोड़ा ऐड किया, लेकिन क्या ऐड किया, अल्फा 2 विच इज ऑलरेडी नेग्लिजिबल, तो वो अगेन 1 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये और ये पार्ट में C अल्फा 1 अल्फा 2 रह जाएगा, बात समझे। 1 वाला तो पार्ट से केवल C अल्फा 1 रह जाएगा, सॉरी 1 प्लस अल्फा 2 तो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऑल राइट। पॉइंट समझ रहे हो ना कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, दिस इज द मेन थिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। H प्लस कैलकुलेट करने बोले तो भाई H प्लस क्या होगा, दोनों जगह तो कंसंट्रेशन हमने सेम ही ले लिया, तो यही होगा H प्लस C अल्फा 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2। 1 प्लस अल्फा 2 को आप नेग्लेक्ट कर दो तो C अल्फा 1 विल बी द वैल्यू। pH निकालना है, नेगेटिव लॉग ऑफ C अल्फा 1, बात समझे। और एक बात देखो, पहला तो हमने H2A ही लिया होगा यहाँ से, ठीक है। वैल्यू जब भी देखोगे ना आप क्वेश्चन में ऐसे पॉलीप्रोटिक का, ये 3 स्टेप में भी हो सकता है, समझ गए। 3 स्टेप में होगा तो क्या करेंगे, ईच स्टेप में, हाँ जैसे, ठीक है। H3A कोई सा भी अगर ले लिया, 3 स्टेप हो रहा है, ठीक है, वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 स्टेप हो रहा है तो उसमें क्या होना है, H प्लस तीनों जगह कॉमन होगा, क्योंकि H प्लस को नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो होगा ये इधर कॉमन होगा, यहाँ जो होगा ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन होगा, बात समझे। तो जो जो कॉमन आयन दिखे उसको बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ यूज करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। मेनली डाइप्रोटिक का आता है, इसलिए डाइप्रोटिक को हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। अब सोचो यहाँ हमने एक चीज देख लिया कि भाई अल्फा 2 जब अल्फा 1 ही बहुत कम है तो अल्फा 2 तो और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल C अल्फा 1 ही रह रहा है, इसका मतलब इसका तो वैल्यू ही बहुत कम आ रहा है, बात समझ आ रही है ना। तो जब इसका वैल्यू ही बहुत कम आ रहा है तो ये जो Ka का वैल्यू होगा ये भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि एसिड, वीक एसिड में भी हम लोग K से तो कंपेयर करते हैं। अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो H प्लस तो मेनली यहाँ से आ रहा है, तो Ka तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में Ka1 इज मच मच ग्रेटर देन Ka2, और ये और भी ज़्यादा ग्रेटर होगा आगे वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट से, बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ तक तो लिख लिए हो। Ka1 इन जनरल काफ़ी हाई होता है Ka2 से, ऑल राइट। और ठीक है, H प्लस को अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Ka1 का एक्सप्रेशन बताना तो क्या होगा, Ka1 का पहले बिना नेग्लेक्ट किए हुए लिख लेते हैं। हाँ, एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, हम एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे बताना तो क्या है, C अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ऐसा ही है ना। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में 1 प्लस अल्फा 2 आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस में 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है, अपॉन C 1 माइनस अल्फा 1, C 1 माइनस अल्फा 1, ऑल राइट। अब इसके बाद क्या यूज करना है, अल्फा 1 वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। अब जब अल्फा 1 ही बहुत कम है
तो अल्फ़ा 2 भी वेरी वेरी लेस, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो के अल्फा 1 का वैल्यू वेरी वेरी, हाँ 0.1 से बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऑलराइट। 0.1 के 1 से बहुत कम होता है, 0.1 के रेस्पेक्ट में कम है, ठीक है। कंपेयर करना है कहाँ से, 0.1 से। तो एक सी अगर कैंसिल कर दें तो सी अल्फ़ा 1 स्क्वायर यही हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 कैसे निकलेगा, रूट ओवर ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन सी, ऑलराइट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, ये तो हमने देख लिया था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में दोनों ही कोई ऐड करना होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, सी अल्फ़ा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो ये पार्ट तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 मान लेंगे, है कि नहीं, राइट। तो C इंटू रूट ओवर ऑफ के ए 1/c, तो ये तो वैसा ही फॉर्मूला आ गया ना जैसा हम लोग देख रहे थे, राइट। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लो, ठीक है। तो pH निकाल लो भाई, नेगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है, माइनस लॉग, A1 10 प्लस, हाँ ठीक है, तो हाफ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस हाफ आ जाएगा लॉग के A1 प्लस लॉग C, ऑलराइट, ठीक, ओके। यहाँ से अब समझ गए इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक। तो मेनली हम लोग क्या ले लेंगे, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट लेके नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर लो, ऑलराइट। लेकिन अभी हमें पता है ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऑलराइट। ऐड हम लोग सभी कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम है ये ओवरऑल यहीं से स्टार्ट होगा, ओके, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपका आगे का लगभग 10 to 15 क्वेश्चन अब आप हाँ कर पाओगे इजीली, ठीक है। पॉलीप्रोटिक तक का भी, हाँ कौन से क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के बी जहाँ पर भी आएगा तो के बी में सेम इसी टाइप का चीज़ होगा, बस 2 स्टेप में भी है तो OH माइनस OH माइनस पहले आएगा, ठीक है। वीक बेस के केस में बस यही होगा कि KB1 KB2 ऐसा रहेगा, बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पहले हमें जैसे हमें यहाँ सीधे pH मिल जाता है वहाँ POH मिलेगा, तो 14 में से माइनस करके pH निकालना होगा, ऑलराइट, ठीक है। और ठीक है 50 तक अटेम्प्ट कर लेना, उसमें फिर जो दिक्कत रहेगी उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ यहाँ तो बफर आ गया है, कौन से पार्ट से बफर होगा, अच्छा 40 तक होगा, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ इसके बाद बफर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तक आप कर लेना, ठीक है, ऑलराइट। और इसके क्वेश्चन जैसे कि अभी तक आप कैसे कर रहे हो कि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए वहीं कर ले रहे हो, है ना, वैसे इसमें हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ तो इसके क्वेश्चन खास करना अभी आप नोटबुक में करना, ऑलराइट, नोटबुक में करना, क्योंकि अभी जैसे होता है ना अब कुछ कैलकुलेशन है लेकिन उसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आराम से नोटबुक में करना, एक बार में चीज़ें आती रहेंगी ना, कॉन्फिडेंस आपका सही रहेगा, ठीक है। और बेस के समय पे बस वही ध्यान रखना जो कि आपको ध्यान है, POH पहले आता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा, उसके हिसाब से फिर आगे सोचना होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻14 होता है ना, ठीक है। तो वहाँ से रिलेट, वाटर से रिलेट कर देना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वहाँ से रिलेट कर देना है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स आएंगे इसको लेकिन अच्छे से इस वीक में ट्राई करना कर लेने का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से चीज़ों को लेके आगे चलेंगे, ऑलराइट, ओके।